गुजरात के भरूच के आमोद में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने हेतु सिविल डिफेंस की खास ट्रेनिंग दी गई। गुजरात के भरूच जिले के आमोद तालुका में सिविल डिफेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये ट्रेनिंग विशेष रूप से उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई जब भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार का युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रशिक्षण में आमोद पुलिस इंस्पेक्टर राजू करमटिया ने विस्तार से बताया कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे वे अपने और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं और साथ ही अपनी संपत्ति की भी सुरक्षा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सुनील गावस्कर और गीत सेठी पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक विशेष आयोजन के तहत दो अलग अलग खेलों के दिग्गज खिलाड़ियों, क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और बिलियर्ड्स के चैंपियन गीत शेट्टी पर आधारित दो खास पुस्तकों का विमोचन किया गया। इन दोनों पुस्तकों को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इनमें न सिर्फ दिग्गजों की उपलब्धियां विस्तार से प्रस्तुत की गई हैं, बल्कि एक अनूठा प्रयोग भी किया गया है। पुस्तकों में सुनील गावस्कर और गीत शेट्टी के साथ साथ उनके परिवारजनों की जन्मतिथियों से मेल खाते करेंसी नंबरों को आधार बनाकर कहानियों को गढ़ा गया है। इस प्रकार संख्याओं के जरिए जीवन के सफर को दर्शाने का ये एक अभिनव प्रयास है, जिसमें एक 12 वर्षीय लड़के का भी योगदान रहा है। ये कार्यक्रम इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था और दिल को छूने वाला कार्यक्रम था, क्योंकि जो मेहनत भट्ट ब्रदर्स और छोटा करण अभी है नहीं यहाँ पे, जिस तरह से ये इन्होंने मेहनत की है, देखिए छोटा करण भी आ गया। मतलब डेट्स ढूंढने की, फिर पिक्चर्स ढूंढने की, और उसके साथ जिस तरह से उन्होंने वो कंपाइलेशन किया है, इससे मतलब मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली है वो एकदम बड़ी टच हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह की मेहनत उन्होंने की है। मैंने सनी सर और गीत सर का विद लक मैंने उनका ये लॉन्च किया है। ये बुक का खास बात क्या क्या है बेटा? ये इसमें तो बहुत सारी खास चीज़ें हैं, पर मेनली इसमें जो नोट्स लगी है उसके अंदर जो सीरियल नंबर होते हैं वो उनके लाइफ के बारे में, यू कैन से दैट। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये नोट्स बनाने की? ये तो मेरे पापा ने किया था शुरू, बट उनके साथ ही मैंने भी कर दिया है। आपको कितनी स्ट्रगल पड़ी है काम करने के लिए? उतनी नहीं, पर कवर में यस। और आपके जितने जो बच्चे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कीप ट्राइंग, यू विल गेट सक्सेस वन डे। गुजरात के सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने वाले 5 वर्षों में तेजी से विकास के रास्ते पर है। उद्योग से जुड़े ताजा आंकड़ों के अनुसार आगामी 5 वर्षों में सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 70,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश होने जा रहा है। इस निवेश से न केवल उद्योग को नई उड़ान मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी भारी इजाफा देखने को मिलेगा। અત્યારે જે ગયા અઠવાડિયે આપણા ટેક્સટાઇલ સેક્રેટરી મેડમ નીલમ શામેરાવ આવી ગયા, એમાં અમે પ્રેઝન્ટેશન મૂકેલું હતું કે બીજા આવતા 5 વર્ષમાં 70,000 કરોડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ઓપોર્ચ્યુનિટી સુરતમાં છે. અત્યાર સુધી જે આપણું 1999થી જે ટફ સ્કીમ શરૂ થઈ, તો એનાથી લઈને આજ દિન સુધી એટલે કે 25 વર્ષમાં આપણો જે ગ્રોથનો જે રેટ છે એ 13 થી 14% રહ્યો છે, અને એ જ રેટ જળવાઈ રહે તો આપણું અત્યારને હાલમાં બી 70,000 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, જે આવતા 5 વર્ષમાં 14% ગ્રોથે ડબલ થઈ શકે એવું છે. એમાં પાછું તમે જો એને મેચ કરો, અત્યારે આપણું જે ટેક્સટાઇલનું ટર્નઓવર છે તો $165 બિલિયન છે, અને એને $350 બિલિયન, એટલે ઓલમોસ્ટ ડબલ કરવાનું આપણે ટાર્ગેટ છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટેક્સટાઇલનું અને આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. ટર્નઓવર ડબલ કરવું હોય તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બી ડબલ કરવું પડે, અને એ આપણે તમે જો પાછલા ગ્રોથના ફિગર સાથે મેચ કરો તો એ શક્ય છે. હમણાં જો લાસ્ટ ઓક્ટોબરમાં જ ગુજરાત ગવર્મેન્ટે ટેક્સટાઇલ પોલિસી બહાર પાડી છે, એટલે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ તરફથી કોઈ બી સ્કીમ પેન્ડિંગ રહેતી નથી, પરંતુ જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની જે ટફ સ્કીમ બંધ થઈ ગઈ છે, અને સાથે સાથે આઈપીડીએસ જેવી સ્કીમ છે જેમાં પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીને ખાસ સહાય મળે છે. આજે સૌથી વધારે પ્રોત્સાહનની જરૂર છે ડાઇંગ, પ્રિન્ટિંગ, પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી અને એને લગતા સીઈટીપી અને વોટર રિસાયકલિંગને. અને સાથે સાથે આપણે ત્યાં ખૂબ જ મોટી જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તે તમારે રિન્યુએબલ એનર્જી એટલે કે સોલર અને વિન્ડ.
તો એમાં પણ સહાય આપવાની અમે રજૂઆત કરી છે સરકારને. देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वहीं ठहरा हुआ है। इसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में तेज बारिश हो रही है। असम में 22 जिलों के 1254 गांवों के 5.35 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। 15 नदियां उफान पर हैं। सड़क, रेल और बोट सर्विस प्रभावित हैं। कुल 165 राहत शिविरों में 31,212 लोग ठहराए गए हैं। उत्तरी सिक्किम के लाचेंग, चुंगथांग कस्बों में लैंडस्लाइड के कारण फंसे 1678 टूरिस्ट रेस्क्यू किए गए। 100 से ज्यादा अभी भी यहां फंसे हैं। मंगन जिले में बाढ़ को आपदा घोषित किया गया है। 31 मई की शाम जिले के छाते में मिलिट्री कैंप पर लैंडस्लाइड में 3 जवानों की मौत हुई थी। लापता 6 जवानों की तलाश जारी है। इधर बिहार के सीवान में सोमवार को आंधी बारिश के बाद दीवार पेड़ गिरने से अलग अलग इलाकों में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में भी दीवार गिरने से एक महिला की जान चली गई। वहीं मध्य प्रदेश के 38 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350.
First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. एक तरफ जहां देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं यूपी के गोंडा के अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गोंडा जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। कोविड जांच के लिए न तो जांच किट मौजूद है और न ही डॉक्टरों के लिए पीपीई किट। ऐसे में यदि कोई मरीज सामने आता है तो उसका इलाज कैसे होगा? गोंडा स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। गोंडा मेडिकल कॉलेज में बनाए गए कोविड वार्ड में कुल 20 बेड आरक्षित हैं, लेकिन जांच किट और पीपीई किट की कमी ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। जिले में कोरोना को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है कि अन्य जिलों में एकाधिकाध केस आए हैं, नोएडा में खास करके या लखनऊ में भी 2-3 केसेस आए हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए बीमारी ना फैले और बाहर से आने वालों को खास करके ध्यान देना है कि यदि किसी के घर में कोई भी खांसी जुकाम का व्यक्ति आया तो बाकी लोग उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें। घर में कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह का खांसी जुकाम बुखार होता है तो वो ज़रूर मास्क लगा के रखे। दूसरा, अगर वो किसी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में इलाज के लिए जाता है तो मास्क ज़रूर लगाए। ये नहीं कि ऐसे ही भीड़ में चला जाए और लोगों में भी वो बीमारी फैले, क्योंकि कोई भी बीमारी पता नहीं कि वो कोविड है या कौन सा वायरस है। 100% ये मान के चलें कि वो कोविड हो सकता है और ये सावधानी रखें कि इन्फेक्शन दूसरों में ना फैले। दूसरी चीज़, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, ये पिछले कोविड में सब सीख चुके हैं, उनको बरकरार रखें। अस्पतालों में इस तरह के यदि मरीज़ आते हैं तो उनको सेपरेट रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि जिला अस्पताल में, जो कि अब मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है, और सीएससी पर भी अगर खांसी जुकाम बुखार के मरीज़ आते हैं तो उनकी जांच कराकर उनका अलग सेपरेट रखते हुए इलाज किया जाए। गुजरात के सूरत में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। सूरत में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है। शहर में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार डबोली इलाके की एक महिला हाल ही में थाईलैंड से सूरत लौटी थी। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला को तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया गया है और उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर क्वारंटीन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 2 और मरीजों की पुष्टि कोरोना संक्रमित के रूप में हुई है। फिलहाल सभी संक्रमितों की हालत स्थिर बताई जा रही है। गुजरात के अमरेली जिले की धारी नगर पालिका एक बार फिर विवादों में है। धारी नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी, वालमैन और ड्राइवरों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे नाराज होकर आज उन्होंने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही कर्मचारियों ने नगर पालिका के बाहर जमा होकर नारेबाजी की और वेतन भुगतान की मांग की। धारी नगर पालिका पहले भी कई बार सुर्खियों में रही है, कभी सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर, कभी पानी की किल्लत, तो कभी टूटी फूटी सड़कों और अधूरे विकास कार्यों के चलते। अब स्थिति ये है कि नगर पालिका में पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है और जो कर्मचारी है उन्हें भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि अगर जल्द ही वेतन नहीं मिला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज हमारे मांगणी एवी छे कि आज नगरपालिका थई ते दिवसथी अमारा आज कोई पण पगार थया नहीं। जूना कामदारों, नवा कामदारों, वालमेनो, सफाई कामदारों, પછી ડોર ટુ ડોર કલેક્શનના ડ્રાઈવરો, આજે અમારે કોઈના પગાર નથી થયા। હવે તહેવાર જેવા તહેવાર આવે છે તો અમે નાના માણસ આની ઉપર તો નિર્ભર હોઈએ। અમારી માગણી એ જ છે કે અમને તહેવાર આવે છે, અમને પગાર આપી દે, અમને કોઈ વિરોધ નથી, અમને નથી કોઈ અધિકારીનો વિરોધ, અમારા પગાર છે મતલબ છે। કામગીરી અહીંયા કામગીરી ફરજ બજાવીએ છે તો અમારે પગાર લેવો અમારી ફરજ છે, અમને પગાર આપી દે, અમને કોઈ વિરોધ નથી। સફાઈ કામદાર અને વાલમેન કોઈ પણ જાતની જાણ કર્યા વગર સ્વેચ્છાએ હડતાલ ઉપર ગયેલ છે એવો અમારા મુકાદમે રિપોર્ટ આપેલું છે। અગાઉના જૂના ગ્રામ પંચાયત હતી ત્યાં ઓક્ટ્રોયની ગ્રાન્ટ ન મળવાને કારણે પગાર બાકી છે, એ ચૂકવણાની કામગીરી ચાલુ છે। ધારી નવરચિત નગરપાલિકા છે, ડિસેમ્બર
2024માં અમલમાં આવેલ છે અને નવી 100 જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે અને તમામ જગ્યાઓ ભરવા માટે નિયમાનુસારની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ટૂંક સમયમાં નવી ગ્રાન્ટ આવી હતી આ બધી સમસ્યાઓ હલ થશે. बड़ौदा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाई गई एमएस यूनिवर्सिटी की बीकॉम फैकल्टी में ज्यादा छात्रों को प्रवेश देने की मांग उठ रही है. गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स में प्रवेश के लिए हजारों छात्रों ने आवेदन किया है, जिसके चलते कई छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं. ऐसे में बीकॉम ऑनर्स की सीट बढ़ाने की मांग छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा की गई है. आज रोज वडोदरा एनएसयूआई सीट बढ़ोतरी के मुद्दे पे लेकर आज रोज मेन बिल्डिंग के डीन सर को आवेदन पत्र दिया गया है कि जो भी विद्यार्थी एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में जो भी विद्यार्थी इधर अभ्यास करना चाहता है वो तमाम विद्यार्थियों को इधर प्रवेश मिलना चाहिए. अभी कुछ दिनों पहले पैरा मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया था यूनिवर्सिटी में, उसमें 63.14 पे अटका हुआ था. एनएसयूआई की मांग है सीट की बढ़ोतरी की जाए और जो भी विद्यार्थी एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है वो तमाम विद्यार्थियों को एमएस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिले. अगर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता है तो आने वाले समय में एनएसयूआई रोज बरोज आंदोलन करके यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, डीन सर है, उनका विरोध करता रहेगा.